राधे कृष्णा भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कलयुग को चारों युगों में सर्वश्रेष्ठ क्यों बताया गया है। हिंदू धर्म में वेदों के अनुसार 4 युग माने गए हैं। सबसे पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग जिसमें भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया था, तीसरा द्वापर युग जिसमें भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था, और चौथा और अंतिम युग माना गया है कलयुग, जो कि माना जाता है कि वर्तमान समय में अब चल रहा है। चारों युगों में कलयुग को सबसे छोटा माना गया है। मान्यताओं के अनुसार सबसे ज्यादा अधर्म, अन्याय, हिंसा और पाप कलयुग में ही होते हैं, लेकिन फिर भी चारों युगों में कलयुग को ही सबसे सर्वश्रेष्ठ युग क्यों माना जाता है, इसके पीछे एक रोचक कथा है। आइए जानते हैं कलयुग से जुड़ी यह कथा। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार ऋषि मुनि आपस में चर्चा कर रहे थे कि चारों युगों में सर्वश्रेष्ठ युग कौन सा है। इस विषय पर सभी की अलग अलग राय थी, इसलिए यह चर्चा बहस का मुद्दा बन गई और कोई हल न निकल सका। तब इस बहस के समाधान के लिए सभी ऋषि मुनि महर्षि व्यास जी के पास गए। महर्षि व्यास जी को ही वेदों का जनक माना जाता है। महर्षि व्यास जी ने ऋषि मुनियों की बात सुनकर उनसे कहा कि चारों युगों में कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ युग है, क्योंकि सतयुग में 10 वर्षों तक पूजा पाठ, जप तप और व्रत करने का जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य त्रेता युग में मात्र 1 साल की पूजा पाठ, जप तप और व्रत से मिल जाता है, और द्वापर युग में यही पुण्य मात्र 1 महीने के जप तप से मिल जाता है, जबकि कलयुग में वही पुण्य मात्र 1 दिन के जप तप से ही मिल जाता है। इसलिए महर्षि व्यास जी ने कहा, चारों युगों में कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ युग है, जिसमें मात्र 1 दिन की भक्ति से ही 10 सालों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। तभी से कलयुग को सर्वश्रेष्ठ युग माना जाता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।